नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा समय आ जाता है कि उसे बहुत सी परेशानियों और दुखों से जूझना पड़ता है और बहुत से संकटों से निकलना पड़ता है। तो ऐसे में वह कई उपायों के बारे में तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कई बार सही उपाय और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिस कारण वह अपने दुखों में फंसा रहता है और मुसीबतों का लगातार सामना करता रहता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में दुख, तकलीफ और संकट के दिनों से गुजर रहे हैं और आप भी कुछ ऐसे उपाय के बारे में जानना चाहते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने भाग्य को दोबारा जगा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कि अगर आप अपनी जिंदगी में नियमित रूप से करते हैं तो अवश्य ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा और अपनी जिंदगी में से संकट के दिनों को दूर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए आज का यह वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने भी कई बार धर्म शास्त्रों में सुना होगा कि हमें दान पुण्य का काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे भाग्य में उज्ज्वल प्रगति होती है और हमारी जिंदगी में से पापों की संख्या कम हो जाती है, जिसके चलते हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि दान पुण्य ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। हमारे पौराणिक धर्म शास्त्रों में कुछ उच्च प्रकार के दान पुण्य के बारे में बताया गया है, जिसे करने से आपके भाग्य में प्रगति होगी और आप जीवन को बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जो पुण्य की बात करी गई है वह है तिल का दान। अगर आप तिल का दान करते हैं तो आपके भाग्य में जल्द से जल्द प्रगति होती है और आपके काम बनने लगते हैं, दुख तकलीफ दूर होने लगते हैं, घर में परेशानियां दूर होने लगती हैं। तिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक काले तिल और दूसरा सफेद तिल। अगर आप काले तिल का दान करना चाहते हैं तो आप शनिवार या सोमवार के दिन इसका दान कर सकते हैं। अगर आप सफेद तिल का दान करना चाहते हैं तो इसका आप या तो हलवा बनाकर दान कर सकते हैं, नहीं तो हो सके तो आप इसका तेल निकलवा कर उसे दान कर सकते हैं। इससे आपके सभी प्रकार के रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपके कारोबार में और घर में सुख, शांति और धन में लाभ होना शुरू हो जाता है। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखें और सोमवार या शनिवार को तिल का दान अवश्य करें। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में तनाव है और लड़ाई झगड़े लगातार होते रहते हैं तो आप इस स्थिति में गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ एक मीठी चीज है और इसी प्रकार अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके कड़वाहट भरे पति पत्नी के रिश्ते में दोबारा से मिठास आनी शुरू हो जाएगी और आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है वह दोबारा से जुड़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा और ना ही उस पे कोई दवा काम कर रही है, तो आप इस स्थिति में वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अभी बहुत ठंडी का समय चल रहा है और इस स्थिति में आप गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को कंबल दान कर सकते हैं, जिससे कि आप उन्हें ठंड से राहत करवा सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगर यह दान करते हैं तो यह भी एक महादान माना गया है और इससे आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है या जिस व्यक्ति पर कोई दवा काम नहीं कर रही तो उसकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी और उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। इसके बाद अगर आपके घर में पैसों से संबंधित परेशानी चल रही है तो आप इसके समाधान हेतु नमक का दान कर सकते हैं। नमक भी दो प्रकार का होता है, एक जो पैकेट में हमें मिलता है और दूसरा जो एक पत्थर के रूप में नमक होता है। अगर आप पत्थर के रूप में जो नमक होता है उसे दान करना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है।
अगर आप नमक का दान करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से सीधा दूसरे व्यक्ति के हाथों में ना करें। इसकी जगह आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं। और यदि आप नमक की थैली का दान करना चाहते हैं तो आप किसी जगह पर रख दें और उसे उठाने के लिए बोल दें। सीधा अपने हाथों से दूसरे के हाथ कभी भी नमक का दान ना करें। अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपके घर में पैसों से संबंधित सभी प्रकार समस्या दूर होने लगेगी। दोस्तों, अन्न का दान को महादान कहा गया है। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो यह आपकी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर कर सकता है। वैसे तो हमारे धर्म शास्त्रों और ब्राह्मणों द्वारा बताया जाता है कि आप भोजन दान हमेशा मंदिर गुरुद्वारे में ही करें, लेकिन कई बार यह संभव नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में आप अपने घर पर आए किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं और यह भी उसी प्रकार से काम करेगा जैसे कि आपने किसी धर्म स्थल पर भोजन का दान किया हो। इस दान को करने से अन्नपूर्णा देवी माँ खुश होती हैं और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आती और आपके अनाज के भंडार सदैव भरे रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगातार मेहनत करने पर भी कोई सफलता नहीं मिल रही और अभी भी आप बेरोजगार हैं तो आप इसके समाधान के लिए कुछ जरूरतमंद छोटे बच्चों को फल दान कर सकते हैं। और अगर आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं या फिर कोई आपका इंटरव्यू है नौकरी से संबंधित, तो आप वहां जाने से पहले अपने कान के पीछे काले रंग का टीका लगा सकते हैं और माथे पर चंदन का तिलक लगा सकते हैं। अगर आप यह 2 कार्य करके जाते हैं तो आपको आपके काम में जरूर सफलता हासिल होगी। दोस्तों, यह जो आपको उपाय बताए हैं या कुछ दान के बारे में बताया है, यह साधारण लगते हैं लेकिन बहुत ही असरदार हैं। यह बहुत ही जल्द आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि व सफलता लाते हैं। आप अगर इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा और आप जल्द ही हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हमें इसका लाभ मिला है। लेकिन यह तभी कार्य करेगा अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं। आशा है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी और अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करते जाएं और जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।